गांव हरिपुर की गलियों में एक हवेली थी, पुरानी मगर आलीशान। वहां रहती थी शांति देवी, गांव की सबसे अमीर और सबसे डरावनी सास। हर कोई कहता था कि उसके पास जितना धन है उतना ही ज्यादा उसका लालच है। बेटे की शादी उसने बहुत सोच समझ कर की थी। सरिता एक सीधी सादी पढ़ी लिखी लड़की, जिसे शांति देवी अपने घर की नौकरानी की तरह इस्तेमाल करती थी। शादी के पहले कुछ हफ्ते ठीक ठाक बीते, लेकिन धीरे धीरे शांति देवी का असली चेहरा सामने आने लगा। वह सरिता से सुबह से लेकर रात तक काम करवाती, उसे ढंग का खाना नहीं देती और हर चीज में उसकी कमी निकालती। एक दिन शांति देवी ने सुना कि सरिता के मायके वालों के पास एक पुरानी जमीन है जिसमें सोने की खदान होने की संभावना है। उसने तुरंत अपने बेटे राकेश से कहा, सरिता से कहना कि वो अपने पापा से वो जमीन हमारे नाम करवा दे। वो तो वैसे भी अब हमारी है। वो जमीन मेरे पिता की मेहनत की निशानी है। मम्मी जी के लालच की बलि नहीं चढ़ सकती। राकेश ने सरिता से बात की, लेकिन सरिता ने साफ मना कर दिया। यह सुनते ही शांति देवी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। एक योजना बनने लगी थी। कुछ हफ्तों बाद घर में अजीब चीजें होने लगी। सरिता का सामान गायब होने लगा। उसे अंधेरे में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती। रसोई में रखा दूध लाल हो जाता और सबसे डरावना, ये सब तुम्हारी माया है, मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। सरिता डर गई थी, लेकिन वह शांत रही। उसे यकीन हो चला था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। एक रात उसने तय किया कि वह सास की सच्चाई का पता लगाकर रहेगी। उसने देर रात खुद को और चुपचाप रसोई में जाकर छिप गई। रात के ठीक 2 बजे शांति देवी धीरे धीरे रसोई में आई। उसके हाथ में कुछ कागज और एक ताबीज था। वह मंत्र पढ़ते हुए कागजों को जलाने लगी। वे सरिता के मायके की जमीन के कागज थे। सरिता